माँ, माँ, मैं कुछ हाथ बटाऊं आपका? आप चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए, घर के सारे काम मैं कर लिया करूँगी। माँ, आप कहेंगी तो मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी भी ले लूँगी। मेरे दुख की खातिर अपनी आजादी को मत छोड़ो बहुरानी। कॉलेज जा, बाजार जा, अपने माँ के घर जाओ और खुश रहो। मेरे हाल पे तरस खा के मुझ पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रति जो बुरी धारणा आपके मन में बैठ गई है वो कभी बदल पाएगी या नहीं, मगर एक औरत होने के नाते आप मेरी पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी उसी तरह इस घर में बहू बनकर आई हूं जैसे आप कभी आई थी। माँ, मुझे एक बात जाननी है आपसे। क्या आप वाकई नहीं चाहती थी कि मेरी और शशि की शादी हो जाए? और अगर आप नहीं चाहती थी तो फिर क्यों शशि के साथ मेरी शादी की गई? कारण जान लोगी तो एक पल के लिए भी तुम्हारा इस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। बहू बन के आ ही गई हो तो रहो इस घर में, और अगर निभा सकती हो तो निभा ले जाओ, जैसे मैं निभाती आ रही हूं पिछले 25 सालों से। ये चाय नीचे ले जाओ, जब नाश्ता बन जाएगा मैं खुद ले आऊंगी। ये गारंटी पेपर्स मैंने साइन कर दिए, दे देना बैंक मैनेजर का। जी बाबू जी। तेरी बीवी ने कुछ पैसे वैसे जमा कर रखे हैं या सब अपने घर देकर आ गई है? मैंने पूछा नहीं बाबूजी। अरे तो पूछिए ना शशि बाबू, पत्नी की हर बात मालूम होनी चाहिए पति को। समझ में आई बात जो मितवा ने कही? तेरी बीवी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसको देने हैं, किससे लेने हैं, ये सब बातें पता होनी चाहिए तुझे। मगर इसकी क्या जरूरत है बाबूजी? मैं क्यों तेजस्विनी से उसकी कमाई का हिसाब पूछूं? उसने तो मुझसे कभी नहीं पूछा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। उसको पूछने का हक भी नहीं है, और अगर पूछे तो जबान खींच लेना उसकी, समझा? तूने सुना नहीं मैंने जो कहा? सुना। तो बोलता क्यों नहीं है बाप के सामने कि तू उसकी जबान खींच लेगा अगर उसने सर उठाया तो? बाबूजी, बाबूजी, आप बेकार ही शशि पर क्यों भड़क रहे हैं? मैं बता दूंगी शशि को कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, और मैं शशि को भी कभी नहीं पूछूंगी कि ये अपनी कमाई से क्या करता है। आप फिजूली वातावरण में तनाव क्यों बढ़ा रहे हैं? तेजस्विनी, बाबूजी के कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तो क्या मतलब है शशि? वो अबे तू क्यों मेमने की तरह मेमियाने लगा है? मर्द की औलाद है तो फौलाद बन के खड़ा हो। तेरी बीवी तो हमेशा तड़कने के लिए तैयार रहती है? निगाह नीची करके बात करेगी तो अपने नाम को उजागर कैसे करेगी? तेजस्विनी नाम रखा है ना इसके माँ बाप ने, तो वही तेज दिखा रही है हम मर्दों को। बाबूजी प्लीज, ये मत भूलिए कि एक बार आप ही मेरे नाम से इतने प्रभावित हुए थे कि आपने न जाने कौन कौन सी संज्ञाएं, उपमाएं देकर मेरे व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए थे। आज जब मैं आपके सामने आपके बेटे की पत्नी बनकर खड़ी हूं, तो आप मुझे अपमानित करने के लिए कड़वे से कड़वे शब्द कहने से भी नहीं चूक रहे। शशि, इससे कह दे कि इससे पहले कि मैं कोई सीमा पार कर जाऊं, ये यहां से चली जाए। बाबूजी, मुझे जाने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार नहीं रहता, और ना ही मुझे आपके सामने अपमानित होकर खड़े रहने का शौक है। बाबूजी, मैं कोशिश कर रही हूं कि मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो जिससे आपको शिकायत का कोई मौका मिले, और मैं आपकी इज्जत भी करती हूं, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से आपकी छवि मेरी नजरों में गिरने लगे और एक दिन मैं भी मजबूर होकर कोई सीमा पार कर जाऊं। वाह 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 वाह!
बधाई हो तेजस्विनी, बहुत बहुत बधाई हो। बाबूजी, आपको शशि की शादी की मुबारकबाद देने के लिए आया था, तो कानों में आपकी शान में कहे गए तेजस्विनी के शब्द सुनाई पड़े। सच मन पुलकित हो उठा। तेजस्विनी, मैं निर्मल शास्त्री का बड़ा बेटा हूं, रवि कुमार। मेरी मां इनकी पहली पत्नी थी। किसी भी नाते से सही, तुम हमेशा मुझे अपना हितैषी समझना। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? इस घर में मेरा जन्म हुआ है बाबूजी, और अपने जन्म स्थान पर आने के लिए अलग से हिम्मत जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, उस दिन तो बड़े बोल बोल कर गया था कि अब वकील ही आएगा बात करने, और तू मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। ओ, तो आपके पास अभी तक कोर्ट से सम्मन पहुंचा नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी जल्द ही पहुंच जाएगा। पहले आप मेरे मुंह से सुन लीजिए। आपके इस बेटे ने आप पर जायदाद के लिए मुकदमा दायर कर दिया है, और मैं यहां अपने कमरे से कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे कमरे की कोई भी चीज को छेड़ा नहीं होगा। एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। तेजस्विनी, तुम ऊपर जाओ। जी रवि बाबू, हमारी मुलाकात हुई भी तो ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में। और ये इस कमीने से तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। अरे बाबूजी, नई बहू के सामने इतनी जल्दी भी अपनी असली औकात पर मत आइए कि बहू आपके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगे। बस, सब एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। तुम ऊपर जाओ। जी रवि बाबू, मैं अरे रवि बाबू क्या भाग में, तुम ऊपर जा। अब तो भी निकल यहां से, निकल। मैं यहाँ अपने कागजात लेने के लिए आया हूँ, और उन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे जाएंगे कैसे नहीं? आपका सारा सामान हमने बांध कर आपके घर पे भिजवा दिया। हाँ? लेकिन मुझे तो कोई सामान नहीं मिला। तो हम क्या करें? नहीं मिला तो अपने बाशिंदों से जाकर पूछिए। झूठ बोलते हैं भैया जी, आप लोगों ने कोई मेरा सामान नहीं भिजवाया। हमें झूठा मत करिए रवि बाबू, वरना गजब हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा? चुप! बाबूजी का तुम छल्ला रवि बाबू आके दिखाता है। चुप रहो। बताइए बाबूजी, मेरा सामान कहाँ है? जला दिया, फाड़ दिया। जा, वकील के पास जा, कोर्ट में जा, एक और मुकदमा दायर कर अपने बाप। जा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बाबूजी रहने दीजिए ना, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हैं? अरे झगड़ा करना ही तो आया ये ससुरा, और तेरी बीवी भी बत्ती चली गई है नाम शराब। इस ससुरे की तो छाती ठंडी हो गई होगी सुनकर। लो, अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना बाकी है बाबूजी। अभी तक तो मैंने सुना ही था, आज तेवर भी देख लिए। मत भूलिए, ये वही तेजस्विनी है जिसकी वजह से आपके ओंकार मल्होत्रा साहब की फैक्ट्री बंद हुई थी। और मुझे यकीन है कि आपकी बहू बस्ती के लोगों की हिमायती है, और वो मुझे भी चुनाव जिताने में पूरी मदद करेगी। इस गलतफहमी में मत रहना रवि कुमार कि तेजस्वी तेरी कोई मदद करेगी। ये तो अब वक्त ही बताएगा। छोड़िए। वक्त नहीं बताएगा, ये हम बताएंगे तुझे। हाँ, छोड़िए मुझे, छोड़िए। बाबूजी, छोड़ दूं तेरा मैं। माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये ससुरा कह रहा है कि तुम बस्ती के लोगों की हिमायती हो, तो चुनाव जीतने में इसकी मदद करोगी। बोलो मेरे सामने से कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे इस घर की मर्यादा दांव पे लग जाए। आपकी हाथापाई देखकर तो लगता ही नहीं इस घर की कोई मर्यादाएं हैं। शशि, मैं कॉलेज जा रही हूं, और बाबूजी, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं कॉलेज की नौकरी छोड़ दूं। यदि अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो मेरा गिरेबान छोड़िए। ले छोड़ दिया जा। नहीं तेजस्विनी, नहीं। इन सीढ़ियों से गिरना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इस आदमी ने कई बार मुझे इन सीढ़ियों से धक्का दिया है, और मैंने कई बार अपनी मां को इस आदमी के हाथों इन सीढ़ियों से गिरते हुए देखा है। इस आदमी ने मेरी मां को बहुत यातनाएं दी हैं। इसने इतनी शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी तेजस्विनी कि एक दिन भगवान ने रहम खाके उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन बाबूजी, मैं आपके इन अत्याचारों का जवाब आपको चुनाव के मैदान में दूंगा, और अगर मैंने आपको चुनाव के मैदान में नहीं पछाड़ा तो मैं अपनी मां का असल बेटा नहीं।
आओ तेजस्विनी, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूं, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। मितवा, देवेंद्र जी को फोन लगा और कह के मुझसे ऑफिस में आकर मिले, और ये भी पता करके इन दिनों ओंकार मल्होत्रा शहर में या कहीं बाहर गए हुए हैं। ठीक शशि, जी बाबूजी। अपने सौतेले भाई के हाथों अपने बाप की इज्जत को धूल में मिलता हुआ तो नहीं देखेगा ना तू? बिल्कुल नहीं बाबूजी। शशि, अब ये तेरे लिए इम्तिहान है। तेजस्विनी उस बस्ती में कभी नहीं जाएगी जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ठीक है बाबूजी। ऐसे ठीक नहीं है। मां काली के सामने वचन दे कि तू अपने बाप की इज्जत धूल में नहीं मिलने देगा। मैं वचन देता हूं बाबूजी। शाबाश, शाबाश। मां काली अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अम्मा, 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 अम्मा। ओहो, क्या बात है बेटी? बाबूजी, मुझे इतनी जोर की भूख लगी है, पूछिए मत। लेकिन तुम्हारी अम्मा तो पड़ोस में मुंदरी बहन जी के यहाँ गई हैं। और खाना? चलो किचन में जाकर देख लेते हैं, जरूर कुछ बना के तो गई होगी। चलो एक पराठा मैं भी खा लूंगा। चलो चलिए। हाँ कहाँ चले? भाई किचन में जा रहे हैं। क्या बनाने? बनाने नहीं, खाने। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और तुमने कुछ बनाया भी नहीं। अरे तो तुम उससे बोल कर गई थी क्या कि जल्दी आएगी कॉलेज से? अभी थोड़ी देर लगेगी बनाने में। गैस वाले को बोलकर आई हो, गैस आएगी तब बनेगा खाना। बेटी बाहर से मंगा लेते हैं। ओफो बाबूजी, बाहर से मंगाएंगे तो भी देर हो जाएगी, और आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी है। अरे तो कॉलेज में ही कुछ खा लेती। पैसे ले जाना भूल गई थी। तो तेजस्विनी से मांग लेती। दीदी आई जरूर थी कॉलेज में, पर पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मतलब? मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर मिली ही नहीं। मुझे तो लगता है वो आई ही नहीं होंगी, किसी ने मुझसे यूं ही कह दिया होगा। तुम जरा उसके मोबाइल पर फोन लगाओ, मुझे उससे पूछना है कि उसकी सास को कैसी साड़ियां पसंद है। कल कोई घर पे आ रहा है साड़ियां दिखाने, अभी से खरीद कर रख लूंगी तो आगे किसी मौके पर देने के काम आएंगी। मैं लगाती हूँ। देखा, दीदी से बात करने के चक्कर में इसकी भूख ही गायब हो गई। घर से। एक मिनट। हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर? आई एम फाइन माय डियर सिस्टर। पर तुम हो कहाँ? मैं पूरे पौने घंटे तक तुम्हें ढूंढती रही कॉलेज में। मैं तो कॉलेज में हूँ ही नहीं। फिर तुम कहाँ हो? रेस्टोरेंट में हूँ, शैलेश के साथ लंच खाने आई हूँ। दीदी, तुम रेस्टोरेंट में लंच खा रही हो? मुझे भी ले चलती ना साथ में। यहाँ अम्मा ने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। मुझे दे फोन, मुझे उससे बात करनी है। तेजस्विनी, तू लंच खाकर कॉलेज वापस जाएगी? नहीं अम्मा, क्यों? कोई काम है? लौटते में थोड़ी देर के लिए यहाँ आओगी? हाँ दीदी, हाँ दीदी। आऊंगी, मगर एक शर्त पर अम्मा, कि कोई मुझे रुकने के लिए नहीं कहेगा। वहाँ देर से जाने के बाद क्या क्या तमाशे होते हैं वो तो तुम जानती हो। अच्छा बाबा, कोई तुझे रुकने के लिए नहीं कहेगा, पर देख आना जरूर। ठीक है अम्मा। रश्मि अभी तक नहीं आई? आती ही होगी। मैंने उसे कहा था कि मैं 2 से 3 के बीच में यहाँ रहूंगा। मुझे देखकर चली ना जाए। अरे नहीं नहीं, नाउ शी इज ऑल राइट। पहले उसे लगा था कि तुमने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की, लेकिन अब तो उसे भी पता चल गया तेजस्विनी कि निर्मल बाबू के आगे तुम्हारी भी दाल नहीं गलती। आई स्वेयर, कहाँ जाकर फंसी हूँ मैं। शैलेश, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता मुझ पर क्या गुजर रही है। निर्मल बाबू को ऐसी क्या परेशानी हो गई तुमसे जो तुमसे यूं अनरीजनेबल तरीके से बिहेव कर रहे हैं? क्या पता, अगर यही हाल रहे तो मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा जिससे उनके और मेरे बीच शर्तिया दूरी आ जाएगी, जो इस जन्म में तो कम नहीं होगी, ये भी तय है। 100%। निर्मल बाबू को भी पता नहीं है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो, और नहीं शशि को पता होगा। वो तो बेचारा है उस घर में, कैसे सहता रहता है अपने पिता के कटु शब्द। कई बार मुझे उस पर दया आ जाती है। That's a tragedy। लेकिन तुम लोग अलग घर में रहने का क्यों नहीं सोचते? हमें साथ बैठकर बात करने का मौका ही किधर मिला है जो कुछ सोचे।
जितना भी वक्त शशि घर पे रहता है निर्मल बाबू उसे घेरे रहते हैं। जैसे मेरे साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा। अरे अब तो रश्मि को आ जाना चाहिए था। वो आ जाएगी, तब तक हम ऑर्डर तो दे ही सकते हैं। हाँ श्योर, बोलो क्या लोगी? यू डिसाइड, मैं अभी आती हूँ। बेटा बेटा, हेलो हेलो, इज इट 9820032146? जी हाँ, ये तेजस्विनी का ही नंबर है, वो थोड़ी देर में आ रही है। मगर आप कौन बोल रहे हैं? शशि बाबू आप? जी मैं शशि, लेकिन आप? लीजिए, अजी हमने तो आपकी आवाज पहचान ली, लेकिन आप तो हमें भूल गए। जी शैलेश बोल रहा हूँ। ओ हाय शैलेश, तेजस्विनी आया तो उसे कहिए घर पर फोन करे। ठीक है, ओके। कहाँ है वो? पता नहीं, मगर फोन शैलेश ने उठाया। शैलेश? वो उसका आशिक? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप? वो उसके साथ पढ़ाता है। अबे लड्डू गोपाल, मैंने ही देवेंद्र जी को डांट डपट कर शैलेश को पीछे हटवाया था, वरना वो तो अपनी शादी की अर्जी भी दे चुका था तेजस्विनी को। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? सच कह रहा हूं। अबे अंकुश लगा अपनी बीवी पर, वरना कहीं और दिल लगा बैठेगी, फिर बैजू बावरा बनकर आंसू बहाता रहना जिंदगी भर।